नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो बड़ा सवाल ये था कि कितने दिन चलेगी, और आज सवाल ये है कि ये खत्म कब होगी। और इसके बहुत ही इम्पैक्ट महसूस किए जा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर। यूरोप को खास तौर पर सफर करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सुमित पीर जी। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। और सुमित जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है। पहले एक ऐड आता था पेट्रोल के लेके कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, तो यहाँ पे ये वॉर ही खत्म नहीं होगी। जी आदित्य जी, सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम सबको, साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए नमस्कार। बहुत बहुत आभार। आदित्य जी देखिए, ये जो लड़ाई है आप इसको सिंपल लड़ाई ना समझे, इसके कई सारे जियोपॉलिटिकल पहलू है। ये लड़ाई क्यों चल रही है, क्यों खिंच रही है, कहानी क्या है। कहानी कहीं ना कहीं जो आती है वो आती है डीप स्टेट की। डीप स्टेट में तीन बड़ी लॉबीज होती है, ऑयल, फार्मा एंड आर्म्स। कहीं ना कहीं ये तीन लॉबीज और इनके इंटरेस्ट है। डीप स्टेट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, इसके मेंबर्स हैं, इसका कबाल है विच इज अ वेरी पावरफुल कबाल, और इनके दे वांट टू डोमिनेट द ग्लोबल नैरेटिव। ये चीजें हैं। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो जो बाइडेन अंकल ने रिलीज किया था अभी कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने बोला है, जिसको जैक सुल्लिवन ने पढ़ा, एंथनी ब्लिंकिंस ने पढ़ा, एंड आई वाज अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। उसमें बोला है कि भाई जो नेशनल, जो हमारा नंबर वन सिक्योरिटी थ्रेट है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अमेरिका का कंपिटिटर है चाइना, अमेरिका की सॉवरेंटी को थ्रेट है चाइना से। ये नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, स्टेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। बट लड़ कहाँ रहे हैं? लड़ रहे हैं रशिया में। कहानी क्या है देखिए, जो बाइडेन जब डेमोक्रेट, तो डेमोक्रेट्स आर अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट, लॉट ऑफ देयर पीपल आर अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट। डीप स्टेट का कहीं ना कहीं आर्म्स, फार्मा और ऑयल तीनों में इंटरेस्ट है। पहली चीज, जो बाइडेन को बोला गया कि यार अमेरिका के पास इतना तेल है, लॉन्ग आइलैंड में इनके पास रिफाइनरीज है, इनको बोला गया कि यार आप ये रिफाइनरीज की कैपेसिटी बढ़ाए। 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपको, कि रिफाइनरी बनाए, वी शुड हैव मोर रिफाइनिंग कैपेसिटी। जो बाइडेन ने पता क्या बोला? हमें रिफाइनरी बढ़ाने की जरूरत नहीं, उससे ना हमारा कार्बन इमिशन बढ़ जाएंगे। और आज अमेरिका तेल होने के बाद भी तेल इंपोर्ट करता है, तेल इंपोर्ट्स पे निर्भर है, बिकॉज दे डोंट हैव रिफाइनिंग। पहली बात। फार्मा की जहां तक बात हुई, फार्मा में ये लोग दे वांटेड टू सेल अ कोविड वैक्सीन फॉर $200। ये वीडियो वायरल हुए थे, इस पे डिबेट्स भी हुई, ये लीक हुए वीडियो। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किसने करा? गेन ऑफ फंक्शन का पैसा किसने चाइना को दिया? वहां लैब में हु वाज द फाइनेंसर्स? दैट वाज अमेरिका, वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेंसर्स, डॉक्टर फाउची टू बी precise, and he is still the head of what he is. अब तीसरी है आर्म्स लॉबी। आर्म्स लॉबी की दुकानें बंद हो रही थी कि भाई दुनिया में कोई लड़ाई नहीं हो रही, क्या किसको बेचे, क्या बेचे। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है, हंटर बाइडन। हंटर बाइडन कौन है? हंटर बाइडन है जो बाइडन का बेटा। हंटर बाइडन के बिजनेस कहाँ है आदित्य जी? अगर आप देखेंगे, हंटर बाइडन का बिजनेस है यूक्रेन में। हंटर बाइडन का बिजनेस है चाइना में, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। आई एम टॉकिंग 20-30-50 बिलियन डॉलर्स, नोबडी नोज द नंबर। हंटर बाइडन का कोई बिजनेस रशिया में नहीं है, हंटर बाइडन का कोई बिजनेस इंडिया में नहीं है। कॉन्ट्री ट्रंप को देखिए, ट्रंप का अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो लेजिटिमेट बिजनेस है, लेजिटिमेट बिजनेस है, टावर बनाते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। हंटर बाइडन का कोई बिजनेस इंडिया में नहीं है। और ये जो आर्म्स लॉबी है, दे वांटेड टू फ्यूल इंटरेस्ट। ऑयल आपने ऐसी तैसी करा दी, फार्मा वाज अपसेट, नाउ यू वांटेड टू फ्यूल इंटरेस्ट। कोविड के टाइम में यूएस ने $7 ट्रिलियन छापे, $7 ट्रिलियन छापे हैं। यूएस का क्यूमुलेटिव डेट टुडे $31.4 ट्रिलियन। क्यूमुलेटिव डेट हैज क्रॉस्ड द सेविंग्स ऑफ द अमेरिका। जो सेविंग्स है उससे ज्यादा क्यूमुलेटिव डेट हो चुका है। और फेड रेट क्या है आज की डेट में? 5%। 16 महीने पहले कितना था आदित्य जी? 0.5%। इंटरेस्ट रेट इज 5.5%। कहाँ 0.5, कहाँ 5.5? मैं 1896 की बात करूं, व्हेन वी टॉक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, तब भी फेड रेट वाज नॉट इवन डिड नॉट क्रॉस 2.2%, जब जेपी मॉर्गन ने अमेरिका को बचाया था। 1896 it did not cross 2.2%. At 5.5%, अमेरिकन इकोनॉमी इज अन। डेमोक्रेट्स को पता हम वापस नहीं आएंगे, पर ये पूरी लॉबी को लालन पालन पोषण कर रहे हैं कि 10-15 साल ये सरवाइव करे अगर पावर में ना रहे। उसके लिए इन तीनों चीजों को एक्सेलरेट किया जाए। अभी जो यूक्रेन में जो एम्यूनिशन जा रहा है, जो लड़ाई जा रही है, अब इन्होंने यूक्रेन का लफड़ा शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की कौन है? स्टैंड अप कॉमेडियन।
यूक्रेन का 40% कैबिनेट आदित्य जी कॉमेडी इंडस्ट्री से आता है, कॉमेडियन है सारे, 40% कैबिनेट इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर। इनको फंड कौन कर रहा है? अमेरिका। इनको हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। अब पैसा कहां से आ रहा है? पैसा निकल रहा है अमेरिकन ट्रेजरी से, जा रहा है आर्म्स इंडस्ट्री को, अमेरिका को। आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की कमीशन वापस दे रही इन बिटकॉइंस। व्हाई डिड बिटकॉइंस क्रैश? जब ये चीज बाहर आई तो ये जो क्रिप्टो थी, लॉट ऑफ क्रिप्टोस क्रैश्ड बिकॉज़ व्हेन एफबीआई गॉट इनटू इट, लॉट ऑफ क्रिप्टोस crashed. This is the way to cipher American money out of American treasury. जो बाइडेन ने पीछे 1.7 ट्रिलियन डॉलर मांगा, नहीं दिया। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है, 20 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, नहीं दिया। बिकॉज क्यूमुलेटिव डेट इज 31.4 ट्रिलियन। तो अपने नोट छापे, 4 ट्रिलियन और छापने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर ऑलरेडी एट 5.5% फेड रेट। टेड क्रूज का आप स्टेटमेंट देखिए, हु इज वन ऑफ द लीडिंग कंटेंडर्स फॉर द प्रेसिडेंट। उसने कहा अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट सस्टेनेबल एट 5.5। सोने पे सुहागा। अगर चाइना ने अभी उनके ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिया, अनाउंस भी कर दिया हम ट्रेजरी बॉन्ड भेजेंगे, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस विल नोज डाइव। दिस इज द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। फ्रेजाइल कटसी जो बाइडेन एंड हिज इंटरेस्ट एंड हिज लव फॉर हिज सन, जिसे पितृमोह कहते हैं ना। महाभारत भी तो पितृमोह पे ही हुआ था, पुत्रमोह, सॉरी पितृमोह नहीं पुत्रमोह। महाभारत भी तो पुत्रमोह पे ही हुआ था। अगर दुशासन, अगर वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का इतना प्यार नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। तो वहां एक धृतराष्ट्र बैठा और दुशासन का नाम मैंने आपको ले लिया कौन है। तो ये सारा कबाल, ये क्लिंटन कबाल, ये सारे मिले अपनी तिजोरियां भरने में, अमेरिका की ऐसी तैसी करने में। पुतिन के तो आपने अभी धृतराष्ट्र बता दिया, दुर्योधन बता दिया, धृतराष्ट्र दुर्योधन आपने बता दिए। ज़ेलेंस्की को कौन सा पात्र देंगे आप महाभारत का? ज़ेलेंस्की मामा शुकनी की भूमिका में है। ज़ेलेंस्की मामा शुकनी की भूमिका, जो कोरवों का विनाश चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को लाने वाला कौन? अमेरिका। ज़ेलेंस्की को बिठाने वाला कौन? अमेरिका। कॉमेडियन था, मस्करा कॉमेडियन है। पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ, कई बार प्यार आता है उसमें तो पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ। ये पप्पू बड़े खतरनाक होते आदित्य जी, पॉलिटिकल हो और कॉमेडियन हो और भी खतरनाक होते हैं। अब ये बैठा वहां पे। अब मुझे देखिए, आज तक अमेरिका ने 50 बिलियन डॉलर का आर्म्स एड दे दिया इसको। एक अमेरिकन सेनेटर ने पीछे सेनेट में पूछा, कहता भाई 50 बिलियन डॉलर पे विल हैव नो होमलेस इन अमेरिका। आपकी प्रायोरिटी क्या है? यूक्रेन में योर इंपीरियल हैंगओवर जो है कॉलोनियल टाइम का, वो जंग जीतना, पुतिन को बुचर प्रूफ करना, और यू वांट टू हैव नो होमलेस पीपल इन अमेरिका। हमने यहाँ 2 करोड़ मकान बना लिए, 20 मिलियन मकान बना के दे दिए लोगों को। वहां पे 50 बिलियन डॉलर ज़ेलेंस्की को दिए जा रहे हैं। और रशिया की पोजीशन देखिए, रशिया के पास 24%, 21 से 24% टेरिटरी है यूक्रेन की। उस टेरिटरी इज ऑल रशियन स्पीकिंग। पहली बात, रशिया का इंटरेस्ट क्या है? उस टेरिटरी में 41% नेचुरल रिसोर्स है यूक्रेन का। 21-22% से 24% टेरिटरी में 41% नेचुरल रिसोर्स है यूक्रेन का। दूसरी बात, पुतिन को वो एरिया मिल गया। पुतिन और यूक्रेन में 18 न्यूक्लियर रिएक्टर। Where is the place where you can make a nuclear bomb fastest? Ukraine. A lot of people don't do it. You can make the fastest bomb Ukraine. अमेरिका की कोशिश थी कि न्यूक्लियर एनेबल्ड मिसाइल्स यूक्रेन में लगाए जाए पुतिन के खिलाफ, और यूक्रेन के रिएक्टर्स को यूज करके बॉम्ब बनाया जाए, और मतलब जिस मियाँ का जूता मियाँ का सर, एक्स रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर will be used to counter Russia. Putin had no option but to retaliate. अब पुतिन का आइडिया क्या है? पुतिन पे आपने 5000 सैंक्शन लगा दिए, पुतिन को आपने सूट से निकाल दिया, दैट लेड टू डिडॉलराइजेशन। डिडॉलराइजेशन इज हैपनिंग एट अलार्मिंग पेस। वी आर आल्सो बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। हमने भी बेनिफिट उठाया, भगवान झूठ न बुलाए, हमने भी बेनिफिट उठाया, एंड वी आर डूइंग द राइट थिंग। अब आप दूसरी चीज देखिए, पुतिन का इंटरेस्ट का, पुतिन का इंटरेस्ट है आर्कटिक। ये जो पीछे लड़ाई चल रही, पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने आर्कटिक पे अपना वर्चस्व जमाया। आर्कटिक में क्या आदित्य जी? 50 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज। सम पीपल से 15, सम पीपल से 50। मैं 20-25 ट्रिलियन डॉलर मानता हूँ। द नेक्स्ट वॉर इज गोइंग टू बी ऑन आर्कटिक, बट आर्कटिक पे भी किसका कंट्रोल है? पुतिन का। आइस ब्रेकर्स किसके पास है? पुतिन के पास। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स किसके पास है? पुतिन के पास। और पुतिन क्या कर रहा है? पुतिन एक नॉर्थ सी रूट बना रहा है जो ऊपर से आएगा, एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। आपने सो कॉल्ड रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल किया है। रशिया का इकोनॉमिक आउटलुक 1.7 एज पर IMF, एंड अमेरिका का इकोनॉमिक आउटलुक 1.6। अब किसने किसको क्रिपल किया ये आप देखिए। 5000 सैंक्शन लगाए, स्विफ्ट से निकाले, रशिया तब भी खड़ा है। रशिया हैज टेकन द ऑयल मार्केट शेयर ऑफ ओपेक। रशिया इज द न्यू मिडिल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप तेल की बात करें, रशिया में 2 इंडस्ट्री है, आर्म्स और ऑयल दोनों ही चल रही है। आर्म्स और ऑयल दोनों ही चल रही है रशिया की।
राइट, एक नया सी रूट भी बना रहा है रशिया, रशिया के पास टेरिटरी भी है, रशिया ने नेचुरल रिसोर्सेज ले लिया, क्रीमिया वीमिया की तो बात ही अब कोई नहीं कर रहा। अब इस जंग में फंस चुका है यूरोप। यूरोप की बात करूं, जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक -0.1, और ये जो यूके है वाले हैं, ये जो हमारे गुड ओल्ड, ये जो कल वो कोरोनेशन वगैरह का जो नाटक चल रहा था ना, किंग को बादशाह की ताजपोशी एंड ऑल दैट, आदित्य जी इनका इकोनॉमिक आउटलुक है -0.3। द प्रॉब्लम विद देम इज दे हैव टू डिसाइड बिटवीन हीटिंग एंड ईटिंग, इतना इनकी हालत है, राशन लगा है फूड स्टोर्स पे। -0.3, दे रॉब्ड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन, एंड वेयर आर दे टुडे? -0.3। यूरोप 20 साल पीछे चला गया। अमेरिका के CIA को कहीं ना कहीं डर लग रहा था यूरोपियन यूनियन कैन बिकम अल्टरनेट। इस लड़ाई में अमेरिका के बाद अगर कोई बिगेस्ट सफरर है वो है यूरोप। यूरोप में रिसेशन प्रोबेबिलिटी 75%, इंडिया में रिसेशन प्रोबेबिलिटी 0%। आप ये देखिए, यूरोप के एम्यूनिशन रिजर्व्स आ रहा है 30%, लेस देन 30%। यूक्रेन का एम्यूनिशन आपको पता भी कहाँ बन रहा है? पाकिस्तान के एम्यूनिशन डिपोज में। पाकिस्तान के एम्यूनिशन डिपोज में यूक्रेन का एम्यूनिशन बन रहा है, क्योंकि उनको पैसे देके तो कोई कुछ भी करा सकता है। बट इतना पैसा लग चुका है यूक्रेन वॉर में, $100 बिलियन से ज्यादा खप चुका है, स्टिल कॉमेडियन इज नॉट एबल टू डिलीवर। दैट इज वाई फ्रांस एंड यूके आर और हिल रहे हैं। मैक्रोन चाइना क्यों गए? ओलाफ चाइना क्यों गया? और ये आपके इटालियन वाले यहाँ क्यों आए? मोदी जी को क्यों कह रहे हैं पीस नेगोशिएट करो? बिकॉज दिस वॉर इज नॉट सस्टेनेबल। और 6 महीने लड़ाई चली तो ये यूरोप है 50 साल पीछे चला जाएगा। तो जो कंपिटेटर था कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो यूरोपियन यूनियन थी। इस सारे प्रकरण में यूरोपियन यूनियन का बैंड बच गया, रशिया को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया इकोनॉमिकली थोड़ा सा। बट अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अगर आप केयरफुली पढ़े, एक चीज कहता है इन दिस ऑल दिस जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, रशिया हैज गॉन डाउन बट वन एशियन पावर हैज कम अप। दे आर नॉट नेमिंग इंडिया, बट इशारा पूरा भारत की तरफ है। ये नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, जहां दिस इज गॉड डैम रिटन। तो अब आप समझिए हमें रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों CCP से भी क्यों हाथ मिलाया जा रहा है, भारत को तंग करने की कोशिश क्यों आ रही है। हंगर इंडेक्स में हमें कहते हैं हम नीचे हैं, प्रेस इंडेक्स में हमें अफगानिस्तान से नीचे रेट करते हैं, जब अफगानिस्तान में प्रेस ही नहीं है। ये जो रोज नई नई रेटिंगें निकलती है, जो रोज हिंदू फैसिस्ट रजीम, मोदी, हिंदू नेशनलिस्ट, मुस्लिम जेनोसाइड, ये जो हमारे कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अमेरिका में भाषण दे रहे, इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्यों कर रहा है? मोदी जी से तकलीफ क्यों है, भाजपा से तकलीफ क्यों है? एब्सोल्युटली प्रोपेगेंडा है वो, एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन सुमित जी, इफ आई कम बैक टू माय क्वेश्चन, ज़ेलेंस्की का आपने जिक्र किया, रशिया को लेके भी आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स यहाँ पर शेयर किए, लेकिन रशिया में क्रेमलिन पे जो अटैक हुआ उस पर आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, रशिया पे जो क्रेमलिन पे अटैक है, दे आर प्रोवोकिंग पुतिन। पुतिन के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स है, पुतिन हैज वन पर्टिकुलर सबमरीन, वो न्यूक्लियर पावर्ड है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन इन हिज आर्सेनल। उसमें एक टॉर्पीडो है, वो न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है। वो क्या करेगा, इफ दैट टॉर्पीडो इज रिलीज्ड कहीं पे भी, दैट कैन गेट अ सुनामी एंड अ कंट्री कैन बी वॉश्ड आउट। ब्रिटेन को जो डर लग रहा है, काफी कंट्रियों को जो डर लग रहा है, बिकॉज यू सी यूनाइटेड किंगडम इज आइलैंड, उनको जो डर लग रहा है इस रशियन वेपन से डर लग रहा है। पुतिन अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, पीछे बता चुका मेरे पास क्या है। अब आप बताइए, जब रशिया और जर्मनी की जो वॉर हुई है, वी ऑल नो अबाउट इन द वर्ल्ड वॉर एरा, तब भी हिटलर डिड नॉट डेयर टू अटैक क्रेमलिन। ये स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्रेमलिन पे अटैक क्यों किया? ही वांट्स टू प्रोवोक रशिया। रशिया अगर कुछ हरकत करता है, अमेरिका रशिया पे और सैंक्शंस लगाएगा, वर्ल्ड बॉडियों से बाइकआउट कराएगा, रशिया को क्रिपल कराने की कोशिश करेगा, एंड अमेरिकन्स वुड वांट रशियंस टू गो एंड हिट समबडी, या तो यूके हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो। अब यूरोपियन यूनियन को आप देखें, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? यूके के पास है या फ्रांस के पास है? जर्मनी के पास तो है नहीं। उनके पास अमेरिका के कुछ रखे 75 ओल्ड बॉम्ब है और एक विंटेज व्हाट यू कॉल दैट जहाज है व्हिच कैन डिलीवर दोस बॉम्ब्स। जर्मनी इज नॉट न्यूक्लियर, only France and UK is. Can France afford it? Can UK afford it? No. तो they are provoking पुतिन के घर पे हमले either to or go and attack somebody. Zelensky. इस सब में यूनाइटेड स्टेट्स का फायदा है. The war extends and if they are able to score a win against Russia, they will go to the election board. देखो जी, हमने जो हमारा सबसे बड़ा को खत्म किया, but
These idiots do not understand, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है शी जिनपिंग, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अमेरिका को खा चुका। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, अगर आप चाइना कैसे घुसा अमेरिका में, घुसाने वाला आपको पता कौन था? बराक हुसैन ओबामा। और तब वाइस प्रेसिडेंट कौन था? जो बाइडेन। नंबर देख उठा के देखिए आदित्य जी, हाउ मच वाज अमेरिकन ट्रेड चाइनीज स्टेट बिफोर ओबामा एंड आफ्टर ओबामा लेफ्ट? ओबामा वेंट टू टर्की एंड बोला अस्सलाम वालेकुम। ओबामा वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो किंग सलमान के फ्यूनरल में गया था विद द फर्स्ट लेडी। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं गया। और ये ओबामा का ही पट्टा था जो बाइडेन, राइट? इट वाज हिज मैन। अब भी ओबामा चलता है। अभी आपने देखा होगा सूजन राइस आया। हुज पर्सन वाज सूजन राइस? सूजन राइस वाज ओबामा's पर्सन। वो जो बाइडेन के कान में जो बोलती थी वो ओबामा, ये जो बाइडेन करता था। अब एक इंडियन अमेरिकन को डाला है। आई होप थिंग्स विल बेटर। आपने ये कहा कि हिटलर से भी आगे निकल गए प्रेसिडेंट जेलेंस्की। जो काम हिटलर नहीं कर पाया वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कर दिया। अब आदित्य जी यहाँ सवाल है किसके कहने पे? देखिए वो तो पॉलिटिकल, वो आपको पता है, जब वो अपना फोटो शूट कर रहा था, पहले वो फाउंडेशन वगैरह लगाता है, फिर अपनी टी शर्ट लगाता है, फिर यूं खड़ा होता है, फिर यूं खड़ा होता है, कह रहा एंगल ले, एंगल ले, अच्छी फोटो रे, फिर वो बोलता है। ही इज अ मस्करा, आई मीन ही इज अ पॉन, बट हु इज ड्राइविंग द पॉन? ये जो प्यादा है इसको चला कौन रहा है? इसको चलाने वाला है CIA। आप समझिए, रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ Ukraine plus America plus NATO versus Russia. It is not a Russian Ukraine conflict. इसमें अमेरिका है, इसमें नेटो है, और इसमें पूरा यूरोप पीछे है। यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन इज ओनली इंटरफेस। ये जो ज़ेलेंस्की, ये तो सामने का एक मोहरा है। इसको तो CIA चला रहा है, इसको तो अमेरिका चला रहा है। इंटरेस्ट क्या उनका? रशिया को वीकन करो, यूरोप को वीकन करो, जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करे उसको वीकन करो। और आने वाले टाइम में देखिए, चाइना की इकोनॉमी इज हाईली लेवरेज। मैं आपको बताऊं, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट जो है $53 ट्रिलियन आ गया, विच इज मोर देन 55% ऑफ ग्लोबल GDP। चाइना अमेरिका को लॉन्ग रन में पता खतरा नहीं है, हाईली लेवरेज इकोनॉमी। इंडिया का डेट कितना? $2.28 ट्रिलियन। एवरी पैरामीटर ऑफ इंडिया इज गुड। अल्टीमेटली जब वो रशिया से फुर्सत मिलेगी, चाइना से फुर्सत मिलेगी, उनका नेक्स्ट निशाना होगा इंडिया। बट अभी उनको इंडिया की जरूरत है टू कंट्रोल चाइना। ऐसा नहीं हमें छोड़ेंगे, वक्त आने पे हमारे पीछे भी आएंगे। अब हमारा वर्चस्व उनकी रीच से बड़ा पहले होता है, या वो हमें पहले दबाते? गेम इतना है। और तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। आपके हिजाब प्रोटेस्ट होगा, आपके यहाँ किसान प्रोटेस्ट होगा, आपके यहाँ रेसलर प्रोटेस्ट होगा, आपके यहाँ ये BBC की डॉक्यूमेंट्रियां बनेंगी। कहीं सारी चीजें, टूल्स ऑफ द टूल किट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। जहां मियां खलीफा किसान बन सकती है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है आदित्य जी। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड वी लिव इन। अच्छा, जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जो कि ये है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सब जान रहे हैं। जब यूक्रेन वॉर की बात की जाती है, यूक्रेन की अगर बात की जाए, उसके बाद कोई और चेहरा नहीं उभर कर आता। बार बार स्टैंड अप कॉमेडियन और उनके लिए अलग अलग उपाधियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो डिक्टेटर, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो तो इनविजिबल हैं। जी, मैंने आपको ये कहा, 40% यूक्रेन का कैबिनेट जो है वो कॉमेडी इंडस्ट्री से है। कोई कॉमेडी में डायरेक्टर था, कोई एक्टर था, कोई प्रोड्यूसर था। पहले देखिए CIA ने क्या किया, जेलेंस्की को बिठाया। 40% कैबिनेट विच मैटर्स इज फ्रॉम द कॉमेडी इंडस्ट्री। तो वो पॉलिटिशियन कोई नहीं है। ये अमेरिका सपोर्टेड है, यूक्रेन सपोर्टेड है। और जब इतना पैसा आएगा, कमीशन जाएगा, उनको भी तो कुछ मिल ही रहा होगा ना। वॉर मेक्स मनी, यू नो दैट वॉर मेक्स मनी फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं था लड़ाई में एक को मिलता है, लोग मरते हैं, सिपाही मरता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। यूक्रेन और रशिया की कैजुअलिटीज 1:9 है। जहां एक रशियन मरता है, वहां 9 यूक्रेनी मरते हैं। अब लोग कहते हैं कि 100,000 रशियन सोल्जर्स हैव डाइड, तो 900,000 यूक्रेनीज हैव डाइड। परमानेंट डिसेबिलिटी कितनी है यूक्रेन की? आप पॉपुलेशन का अगर आप स्टैटिक्स देखिए, यूक्रेन नीड्स $1 ट्रिलियन टू बी रिबिल्ड। और लोग कहाँ है वहां पे? कौन बनाएगा यूक्रेन को? परमानेंट डिसेबिलिटीज, डेथ, डिसमेंटल्ड फैमिलीज, डिवोर्स रेट कितने बढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने उस एज ग्रुप में विच इज यूथ। यू विल बी अलार्म टू नो यूक्रेन कैन नॉट बी बिल्ड। और यूक्रेन इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यूक्रेन इज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यूक्रेन और रशिया मिलकर 33% दुनिया का वीट प्रोड्यूस करते हैं। ये आप फैक्ट ना भूलिए। रशिया आपका 20 से 33% का जो फर्टिलाइजर्स का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। तो यूक्रेन में 18 रिएक्टर ही नहीं है। यूक्रेन के पास प्लूटोनियम और यूरेनियम ही नहीं है, यूक्रेन के पास वीट भी है।
और एक पप्पू बैठा वहां पे। तो दैट इज वाई, और वो आदमी एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि आई विल नॉट ज्वाइन नेटो, कल लड़ाई रुक जाएगी। नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसने इतने लोग मरवाए, इतना डिस्ट्रक्शन करवाया, बट नेटो ने उसका क्या कर लिया? हाउ डिड नेटो प्रोटेक्ट हिम? द गेम इज मच बिगर। द गेम इन द एंड इज टू डिसमेंटल यूरोप। ये पता नहीं मुझे इन यूरोपियनों को समझ क्यों नहीं आ रहा, हु इज द बिगेस्ट लूजर? बिगेस्ट लूजर पूरे यूरोप में आपका यूनाइटेड किंगडम है। ऋषि सुनाक जी भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 5-6 महीने लड़ाई और चली, यूरोप का तो जय माता दी हो जाना है। यूरोप इज फिनिश्ड। और अमेरिकन्स विल बी हैप्पी, दे हैव वीकेंड रशिया, दे हैव डिसमेंटल्ड यूरोप। चाइना, बिकॉज जितनी अगर अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाएगी, चाइना विल बी डिसमेंटल्ड। द ओनली गेनर इन ऑल दिस पैराडाइम इज भारत। और भारत के लिए अब भारत के आसपास विक्टोरिया न्यूलैंड के चक्कर लगते रहेंगे, लगते रहेंगे। कहते हैं ना, आपकी कुंडली में जब शनि आता तो हर ग्रह हिलता है, तो आप इसको शनि मान लीजिए। जब इसका जहां भी एंट्री होती है दुनिया में, वहां की परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। इसका आप हिस्ट्री उठाइए 10 साल से, स्टडी दिस वुमन एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मैम। श्योर, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। और भारत के बढ़ते हुए कद को लेकर जो आपका पॉजिटिव कमेंट था, उसी पॉजिटिव नोट पर, क्योंकि वॉर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, और जैसे आपने बताया कि कुल मिलाकर रिसोर्सेज की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित पीर जी इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। वी रियली अप्रिशिएट योर इंसाइट्स। थैंक्स। थैंक यू आदिति जी, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद।